नमस्ते बच्चों, नोटबुक में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आरंभ करेंगे 3 लघु निबंधों का अध्ययन, जिसे लिखा है हिंदी के विख्यात लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये 3 लघु निबंध हैं बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो। इन्हें ही पाठ में सुमिरनी के मन के नाम से संकलित किया गया है। बालक बच गया नामक निबंध का मूल उद्देश्य है शिक्षा ग्रहण करने के सही आयु को दर्शाना। लेखक हमें बताते हैं कि हमें व्यक्ति के मानस के विकास के लिए शिक्षा का उपयोग करना चाहिए। हमारा लक्ष्य होगा मानव और मानवता को बचाए रखना। इसी तरह घड़ी के पुर्जे नामक लघु निबंध में लेखक ने धर्म के रहस्य को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को घड़ी के दृष्टांत द्वारा बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। निबंध ढेले चुन लो में लोक विश्वास निहित अंधविश्वासों का खंडन किया गया। हम इन तीनों का बारी बारी से अध्ययन करेंगे, किंतु उससे पहले हम लेखक के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। लेखक पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म सन 1883 में जयपुर के पुरानी बस्ती नामक स्थान में हुआ था। इन्हें हिंदी के साथ साथ कई और भाषाओं का बेहद अच्छा ज्ञान था। हिंदी के अलावा ये संस्कृत, पाली, अभ्रंश, ब्रज, अवधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी और बांग्ला तथा विदेशी भाषाओं में अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान रखते थे। प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व इनका प्रमुख विषय था तथा भाषा विज्ञान में इनकी गहरी रुचि थी। इनकी सृजनशीलता को 4 भागों में देखा जा सकता है। समालोचक सन 1903 से 6, मर्यादा सन 1911 से 12, प्रतिभा सन 1918-20 और नागरी प्रचारिणी पत्रिका सन 1920 से 22। इन पत्रिकाओं में गुलेरी जी का एक रचनाकार के तौर पर कई विधियों से सामना हुआ। अपने उत्कृष्ट निबंधों के अलावा उन्होंने 3 ऐसी कहानियां हिंदी साहित्य को दी जिसे हिंदी साहित्य जगत में सदैव याद किया जाएगा। ये 3 कहानियां हैं सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। कहानी उसने कहा था जैसे इनके नाम का ही पर्याय बन गई। इन्हें कालांतर में इतिहास दिवाकर की उपाधि से सम्मानित किया गया। साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय के आग्रह पर 11 फरवरी 1922 ईस्वी को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्राच्य विभाग के प्राचार्य बने। इनकी मृत्यु सन 1922 में ही हुई। आइए अब आरंभ करते हैं पाठ का विस्तार पूर्ण अध्ययन। सबसे पहले देखते हैं पहला लघु निबंध बालक बच गया। लेखक बताते हैं, एक पाठशाला का वार्षिकोत्सव था। मैं भी वहाँ बुलाया गया था। वहाँ के प्रधान अध्यापक का एकमात्र पुत्र, जिसकी अवस्था 8 वर्ष की थी, बड़े लाड़ से नुमाइश में मिस्टर हादी के कोल्हू की तरह दिखाया जा रहा था। उसका मुंह पीला था, आंखें सफेद थीं, दृष्टि भूमि से उठती नहीं थी। प्रश्न पूछे जा रहे थे, उनका वह उत्तर दे रहा था। धर्म के 10 लक्षण सुना गया, 9 रसों के उदाहरण दे गया। पानी के 4 डिग्री के नीचे शीतलता में फैल जाने के कारण और उससे मछलियों की प्राण रक्षा को समझा गया। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान दे गया। अभाव को पदार्थ मानने न मानने का शास्त्रार्थ कर गया। इतना ही नहीं, इंग्लैंड के राजा 8वें हेनरी की स्त्रियों के नाम और पेशवाओं का कुर्सीनामा सुना गया। जब ये पूछा गया कि तू क्या करेगा, बालक ने सिखा सिखाया उत्तर दिया कि मैं यावत जन्म लोक सेवा करूंगा। सभा वाह वाह करती सुन रही थी। पिता का हृदय उल्लास से भर रहा था। एक वृद्ध महाशय ने उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया और कहा कि जो तू इनाम मांगे वही दे। बालक कुछ सोचने लगा। पिता और अध्यापक इस चिंता में लगे कि देखें ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मानता है। बालक के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। हृदय में कृत्रिम और स्वाभाविक भावों की लड़ाई की झलक आंखों में दिख रही थी। कुछ खास कर गला साफ कर नकली पर्दे के हट जाने से स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। पिता और अध्यापक निराश हो गए। इतने समय तक मेरा सांस घुट रहा था, अब मैंने सुख की सांस भरी। उन सब ने बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटने में कुछ उठा नहीं रखा था।
पर बालक बच गया। उसके बचने की आशा है क्योंकि वह लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था, मरे काठ की अलमारी की सिर दुखाने वाली खड़खड़ाहट नहीं। अर्थात हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान विज्ञान तो बेहद आवश्यक है, किंतु यदि यह शिक्षा हमसे हमारी स्वाभाविकता ही छीन ले तो यह ज्ञान अनुपयोगी हो जाएगा। बालक को वे सभी चीजें रटवा के याद करा दी गई थी जिसे वह सुनाकर सभी का दिल जीत रहा था। उसको शायद उन बातों का सटीक अर्थ भी नहीं पता होगा जो वो कह रहा था। लेखक कहते हैं कि बालक बच गया। उन्हें ऐसा इसलिए लगा क्योंकि बच्चे ने इनाम में वही मांगा जो एक बालक के द्वारा मांगना उचित है। सभी किताबों को रटने वाले बालक ने लड्डू मांगा था, न कि नीचे की कोई कालजयी किताब। यही स्वाभाविक और प्राकृतिक था। तभी लेखक कहते हैं कि लड्डू की पुकार जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। अतः हमें कुछ भी करते हुए अपनी स्वाभाविकता नहीं खोनी चाहिए। रटकर अर्जित ज्ञान कभी भी सार्थक नहीं हो पाता। इस वीडियो में इतना ही। पाठ का शेष भाग हमारे अगले वीडियो में देखिए।